आप जो जिनको हथियार दिखाना चाहिए उनको तो 7-7 साल 9-9 साल बिरयानी खिलाते हैं। आज एक आदमी सही का अगर साथ दे रहा है तो उसके साथ ये दुर्व्यवहार कर रहे हैं। किसी के घर पे आप असला लेके जाओगे, उसने जो काम किया, जो देश के हित की बात कर रहा है, आप उसके घर में हथियार लेके घुस रहे हैं। आप कहाँ का न्याय है ये? महाराष्ट्र सरकार और जो महाराष्ट्र पुलिस है बिकाऊ है। मैं इनको बिकाऊ कहूँगा, जो बिकी हुई है, जिन पैसे वालों, जिन धनवान लोगों के हाथों से बिकी हुई है। अब अर्णव भाई जिस भी किसी चीज़ का, गलत बात का विरोध करते हैं वो कर रहे हैं। बौखलाहट उनकी देखिए आप कि कैसे किसी आदमी को सुबह घर में जाके इनको अरेस्ट किया जा रहा है। बहुत गलत काम इन्होंने किया और करनी सेना इसको पुरजोर विरोध करती है और इनको न्याय दिलाने के लिए करनी सेना को कुछ भी करना पड़े, हर तरीके से अर्णव भाई के साथ है। महाराष्ट्र सरकार बिल्कुल धुलमुल रवैया लेके जो काम कर रही है, करनी सेना उनको चेतावनी देती है, या तो ढंग से काम कर लीजिए, उनको रिहा कीजिए, नहीं तो करनी सेना विराट रूप लेकर सड़क से संसद तक का मार्च करेगी और जिसका खामियाजा महाराष्ट्र सरकार को और उद्धव ठाकरे को भुगतना पड़ेगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं संचित भारद्वाज आपके साथ। और जब भी देश में कुछ गलत होता है, हमेशा से करनी सेना सामने आई है और उन्होंने हमेशा सच्चाई का साथ दिया है। वहीं पर आज हमारे साथ धर्मपाल राजपूत जी हैं जो करनी सेना के हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सर, जिस तरीके का ये गुंडा राज अब महाराष्ट्र में शुरू हो चुका है, अब तो पुलिस वाले ही साफ साफ ये गुंडागर्दी पे उतर पड़े हैं। किस तरीके से देखते हैं आप इस चीज़ को? देखिए, ये जो काम महाराष्ट्र सरकार ने किया बहुत गलत है और करनी सेना इसकी घोर निंदा करती है। और उसके लिए अर्णव भाई को न्याय दिलाने के लिए करनी सेना कदम से कदम और कंधे से कंधा मिला के काम करेगी। उसके लिए चाहे करनी सेना को रोड पे उतरना पड़े। वैसे तो मैं सुबह 10 बजे से मैं ट्वीट मैंने किया था कि करनी सेना रोड, सड़क से और संसद तक इसका घेराव करेगी। अगर 24 घंटे के अंदर अर्णव भाई को नहीं छोड़ा गया तो जो भी विरोध प्रदर्शन जो भी होगा वो सब कुछ काम करेंगे हम लोग। सर, कितना गलत हो जाता है, सुबह 6 बजे किसी के घर पर आप जा रहे हो, उसके बाद 25 से 30 पुलिस वाले, वो भी AK-47 के साथ। क्या अर्णब गोस्वामी कोई टेररिस्ट थे या फिर कोई वो मर्डरर थे? उन्होंने तो हमेशा सच्चाई का साथ दिया। तो क्या ये बौखलाहट है ये महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस की, जो उनको ये सब काम करने में अब मजबूर कर रही है? देखिए, मैं बताऊं, जो आपने बताया कि 25-30 पुलिस वाले वहाँ पे जाते हैं, आप वो सच्चाई का साथ दे रहे हैं, उसलिए इनको हथियार असला लेके जा रहे हैं। आप जो जिनको हथियार दिखाना चाहिए उनको तो 7-7 साल 9-9 साल बिरयानी खिलाते हैं। आज एक आदमी सही का अगर साथ दे रहा है तो उसके साथ ये दुर्व्यवहार कर रहे हैं। किसी के घर पे आप असला लेके जाओगे, उसने जो काम किया, जो देश के हित की बात कर रहा है, आप उसके घर में हथियार लेके घुस रहे हैं। आप कहाँ का न्याय है ये? महाराष्ट्र सरकार और जो महाराष्ट्र पुलिस है बिकाऊ है। मैं इनको बिकाऊ कहूँगा, जो बिकी हुई है, जिन पैसे वालों, जिन धनवान लोगों के हाथों से बिकी हुई है। अब अर्णव भाई जिस भी किसी चीज़ का, गलत बात का विरोध करते हैं वो कर रहे हैं। बौखलाहट उनकी देखिए आप कि कैसे किसी आदमी को सुबह घर में जाके इनको अरेस्ट किया जा रहा है। बहुत गलत काम इन्होंने किया और करनी सेना इसको पुरजोर विरोध करती है और इनको न्याय दिलाने के लिए करनी सेना को कुछ भी करना पड़े, हर तरीके से अर्णव भाई के साथ है। क्या सर आपको लगता है वहाँ पर राष्ट्रपति शासन जो है लग जाना चाहिए और फिर से फ्रेश इलेक्शन, री इलेक्शन होने चाहिए उसके 6-7 महीने बाद? जी, 6-7 महीने का आप जो बोल रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ दोनों राज्यों के अंदर होना चाहिए। जैसा महाराष्ट्र सरकार ये कर रही है, बहुत गलत काम कर रही है। और आज हमारे माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने भी बताया कि भाई उनको ऐसे गलत किया उनके साथ, उस पर न्यायिक जांच होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, जांच का मतलब ही नहीं बनता है कुछ। आप किसी के साथ ऐसा गलत कर रहे हो, जांच का विषय कहाँ रह गया? आप ये जांच का विषय को धुलमुल रवैया जो अपना रहे हैं, जो महाराष्ट्र सरकार अपना रही है, बहुत गलत कर रही है। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ श्री शाह जी का कि उन्होंने ऐसा स्टैंड लिया और उसको जितनी जल्दी हो सके उनको रिहा कराने की हम अपील करते हैं भारत सरकार से कि अर्णव भाई को रिहा किया जाए। हाँ जी सर, कितना ये चीज़ गलत हो जाती है जब भी कोई इस देश में, जब भी कसाब जैसे जो आतंकवादी है उनको तो बिरयानी खिलाई जाती है, लेकिन वहीं अगर कोई देश की बात कर रहे, देश हित की बात कर रहे, तो उसकी आवाज़ दबाई जाती है। कितना गलत है? गलत है, ये सरासर गलत है। आप समझिए ना, एक जो हमारे देश के सीने पे बम फेंक रहे हैं, जो हमारे भाइयों को अरेस्ट कर रहे हैं, आप उनको तो बिरयानी खिला रहे हो, 9-9 साल तक बिरयानी खिला रहे हो। एक जो हमारा जो देश हित के लिए बात कर रहा है, जो आप समझिए मीडिया कर्मी हमारे देश का चौथा स्तंभ गिना जाता है, आप चौथे स्तंभ को ही खिला रहे हैं। इसका क्या मतलब? वो आपकी खुद की उनका खुद वजूद खत्म होता जा रहा है। उनकी बौखलाहट ऐसी है कि आने वाले समय में महाराष्ट्र सरकार नहीं रहेगी और ये करनी सेना पूरा विरोध करेगी इस चीज़ का कि महाराष्ट्र के अंदर अगर कोई सरकार आएगी तो वो निष्पक्ष जांच वाली, जो निष्पक्ष कार्य करे, देश हित की बात करे, देश में समर्थन की बात करे, देश की एकजुटता की बात करे, उसको करनी सेना समर्थन करेगी, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। सर, जो ये लुटेंस मीडिया है, जो कुछ मीडिया चैनल हैं, जो ये अर्णब
अर्नब गोस्वामी जब भी फंसते हैं ये तालियां बजाते हैं, तो अब ये लोग कहाँ पर हैं? अब लोग ये क्यों आगे क्यों नहीं आ रहे? क्या आज जो अर्नब गोस्वामी जी के साथ हुआ, क्या वो आगे उनके साथ नहीं होगा? मैं बताना चाहूँगा, जैसे यहाँ पे और भी मीडिया कर्मी मेरे मित्र लगे हुए हैं, ये सब वो मीडिया कर्मी हैं जो रोड पे उतर के काम करते हैं, जो ये एसी प्लांट के अंदर, एसी के अंदर गाड़ी, एसी 5 स्टार एसी होटल वाले, ये सब वो मीडिया कर्मी हुए हैं जो पैसे के दम पे मीडिया को वो करते हैं, संबोधित करते हैं। ऐसा नहीं है। जो आदमी जमीन पे काम करेगा, सच्चाई का विषय उसको पता होगा, सच्चाई उसको पता होगी। जो अंदर कॉफी हाउस के अंदर बैठ के डिबेट करते हैं, वो क्या, उनको क्या मालूम है? आज तक चैनल वाले ले लो, तक वाला आपको कोई नहीं मिलेगा। सर वहीं अगर आज तक की बात हुई है तो ये लोग आज तक पर कड़ी कार्रवाई, जबकि इस टीआरपी जो स्कैम था वो तो इन दी एंड जो था वो आज तक उसमें गुनहगार थी, ना कि रिपब्लिक भारत। तो ये आज तक जैसे जो चैनल है उन पर क्यों नहीं ऐसी चीजें करते? देखिए, आज तक पाँव छू लेती है और रिपब्लिक भारत पाँव नहीं छूता। फर्क इतना ही है कि कोई झुक के काम करता है, कोई सीना तान के काम कर रहा है। और आर भारत का मैं बता दूं, वो सीना तान के और सच्चाई के साथ है, इसलिए आज उसके साथ ऐसा हो रहा है। जी सर, जो आपको क्या लगता है जो ये शिवसेना है, ये धीरे धीरे ये शव सेना में तब्दील हो रही है? और सबसे बड़ी बात ये है कि ये लोग अब जबरदस्ती करने लगे हैं अर्नब गोस्वामी। क्या उद्धव ठाकरे की सरकार और शिवसेना का ये आखिरी वक्त आ गया है? क्या लगता है आपको? देखिए, आखिरी वक्त तो है ये जो आपने बताया कि शिवसेना शवसेना हो गई है। और ये शवसेना, जैसे आप महाराष्ट्र के अंदर देखें, शव के शव नजर आ रहे हैं। आप 2 साधुओं को घसीट के वो किया जा रहा है, आप उनको तो बिरयानी खिला रहे हैं। जो 2 साधुओं को मारने, पुलिस की कस्टडी के अंदर 2 साधु अपने आप को सुरक्षित मानते हुए पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस के हाथ से खींच के 2 जिहादियों ने उनको मार दिया। कहाँ का न्याय है ये? एक आदमी को घर से आप उठा के लेके आ रहे हैं, कहाँ का न्याय है ये? मुझे समझ ये नहीं आ रहा कि भारत सरकार की आंख पे कौन सी ऐसी पट्टी बंधी हुई है जो देश हित की बात करने वालों को गैर कानूनी दिखाई दे रहा है, और जो गैर कानूनी काम कर रहे हैं, जो गलत काम कर रहे हैं, उनको आप पुलिस के अंदर डाल रहे हैं। क्या समझ? ये महाराष्ट्र सरकार का जो इनका कलंक का टीका जो इन्होंने लगाया है, जो श्री बाला साहब ठाकरे के जो माथे पे जो कलंक का टीका लगाया है, वो इन्होंने, मैं चाहता हूँ इसको अरेस्ट किया जाए इसको। सर एक आखिरी सवाल, पहले प्रदीप भंडारी को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद जितने भी पूरी तरीके से रिपब्लिक भारत को घेरा गया, उसके बाद कभी कंगना रनौत के जो घर को, वो ऑफिस को ध्वस्त करना, तो कितना शर्मसार है। ये तो पूरा ये लोकतंत्र की हत्या और ये गुंडा। और आज जैसा कि हमने देखा कि अर्नब गोस्वामी को इतनी बुरी तरीके से उन्होंने असॉल्ट किया, यहाँ तक कि उनकी बीवी को धक्का दिया, उनके बच्चे को मारा, और यहाँ तक कि अर्नब गोस्वामी के बाल खींचे। कितनी शर्मसार करने वाली घटना है ये। आप देखिए, जो आप बता रहे हैं, उनकी मिसेज के ऊपर भी हाथापाई हुई, उनके बच्चे को भी। आपकी मैं जानकारी बता देता हूँ, अर्नब भाई को खुद मारा गया है। जी। जो पुलिस वैन के अंदर लेके जा रहे हैं, पुलिस वैन के अंदर मार रहे हैं वो लोग। ऐसा कौन सा गुनाहगार है वो? कौन सा उन्हें टेररिज्म का काम कर दिया? जो टेररिस्ट आप जिसको अरेस्ट करते हो, जो कई पुलिस कर्मियों को शहीद करके जो अरेस्ट होता है, उसको तो आप बिरयानी खिला रहे हो, उसको एसी उसमें लेके जा रहे हो, और जो देश हित की बात कर रहे हो आप उसको मार रहे हो। कहाँ का न्याय है? महाराष्ट्र सरकार बिल्कुल धुलमुल रवैया लेके जो काम कर रही है, करनी सेना उनको चेतावनी देती है, या तो ढंग से काम कर लीजिए, उनको रिहा कीजिए, नहीं तो करनी सेना विराट रूप लेकर सड़क से संसद तक का मार्च करेगी, और जिसका खामियाजा महाराष्ट्र सरकार को और उद्धव ठाकरे को भुगतना पड़ेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमेशा से हमने देखा है जहाँ पर भी करनी सेना इंसाफ के लिए खड़ी होती है, वहाँ पर इंसाफ पक्का मिलता है। और अब करनी सेना पूरी तरीके से अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक भारत चैनल के साथ जुड़ गई है। तो अब महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस को सचेत हो जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।